नमस्कार, सीतास हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और हमने रोंडावन की बुक द मैजिक पे एक चर्चा की श्रृंखला शुरू किया था। इस बुक में राइटर ने बताया है कि कृतज्ञता हमारे लाइफ की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। हम कृतज्ञ होकर अपने संबंध, पैसे, स्वास्थ्य, हर चीज को हम ठीक कर सकते हैं। जिसमें जो डे 1 का अभ्यास था उसमें था काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। दूसरे दिन में था कि आप रात में सोते समय एक जादुई पत्थर को अपने हाथ में रखें और दिन में जो सबसे अच्छी बात हुई उसके लिए ब्लेसिंग्स दें। चाहे वो लोग हो सकते हैं, वो परिस्थितियां हो सकती है। और जो तीसरे दिन का अभ्यास था कि अपने संबंधों में ब्लेसिंग्स काउंट करना। उसके आगे था कि जादुई स्वास्थ्य है, जिसमें हमें हमारे शरीर के सारे ऑर्गन स्वस्थ हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें ब्लेसिंग्स देना था। जो नेक्स्ट जो उसके आगे जो छठे दिन का अभ्यास था जादुई तरीके से काम करना, कि हम अपने काम का जो एरिया है, लोग हैं हमारे सहकर्मी, सबके लिए ब्लेसिंग्स देने से हमारे लाइफ में जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। डे 7 का अभ्यास है नकारात्मकता से बाहर कैसे निकले, जिसमें राइटर ने बताया कि जो राइटर का कहना है कि कृतज्ञ व्यक्ति है जो सभी परिस्थितियों में ही कृतज्ञ होगा, चाहे उसके रिलेशनशिप में कोई इशू हो, स्वास्थ्य में इशू हो, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, जहाँ कहीं भी कोई इशू हो, उसके थैंकफुल होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही सजेस्ट किया है कि क्या आप इस कैटेगरी में हैं कि खुद के स्वास्थ्य के लिए कभी थैंक यू बोला है या थैंकफुल मोड में रहा है, कि आपके स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल होने का आपको मौका तब मिलता है जब कहीं पे चोट लग गया या फिर बीमारी हो गई। तो और उसी तरह संबंधों में है कि क्या आप डेली थैंकफुल मोड में रहते हैं, या किसी रिश्ते में खटपट हो गया तभी आपको ध्यान आया कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ठीक वैसे ही राइटर ने सलाह दिया है कि आपके पास अगर कार है तो आप अपने कार के लिए थैंकफुल हो रहे हैं डेली। अगर आप नहीं हो रहे तो क्या आप इस कैटेगरी पे हैं कि आज कार खराब हो गई तब ईश्वर की याद आ रहा है कि वो प्रभु आज मेरे ही कार को मतलब ये स्थिति में क्यों पहुंचाया। कई बार होता है कि लोगों की गाड़ियां बीच सड़क में पे ब्रेकडाउन हो गया, कुछ इशू हो गया, और फिर उसको जो दूसरे कैब है जो उसको खींच के ले जा रहा है। तो हम ये सब इस स्थिति आपके लाइफ में ना आए, तो उससे बचने को पाए कि थैंकफुल मोड में रहिए। उससे होगा क्या कि जो मान लीजिए आपके कार का ही कोई एग्जांपल लें, तो उसमें कोई इशू हो गया तो वो घर पे ही आप उसको देख पाएंगे, या फिर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तब वो इशू दिखेगा आपको। बीच में जो प्रॉब्लम्स कम क्रिएट हो उसके लिए सजेस्ट किया गया है कि आप थैंकफुल मोड में रहिए। और कहा है कि यदि हम थैंकफुल मोड में नहीं रहते हैं, इसका मतलब जाने अनजाने हम निगेटिव मोड में रहते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम खुद निगेटिव जोन में रहेंगे। और उसके कारण जो हमारे लाइफ के सिचुएशन ऐसे बनेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल अपोजिट होते जाएंगे। और इसके लिए ही सलाह दिया गया है कि आप जितना ज़्यादा थैंकफुल हो सकते हो आप थैंकफुल मोड में रहो। बताया कि हम कैसे निगेटिव जोन में चले जाते हैं। हम यदि हम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमें ठहर के थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या हम सचमुच चाहते हैं, चाहे वो कि ये जो रिश्ता पर्टिकुलर कोई रिश्ता है, तो हम इस रिश्ते में हमारे जो निगेटिव सोचने बैठ के कि हमारी जो निगेटिव सोच है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर हमें जिससे यकीन हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सच हो जाएगा, तो हम अपने बोलने पे स्टॉप लगा देंगे। तो इसके लिए भी ये सब सलाह दिया गया है कि अगर आप एक दिन का व्रत कीजिए कि आज मैं निगेटिव नहीं बोलूँ। किसी ने कुछ कह दिया हो, चाहे कुछ हो गया हो, तब भी हम निगेटिव उसके प्रति नहीं होंगे। और अगर उसके प्रति निगेटिविटी हमारे माइंड में आ भी रहा है तो उसको कन्वर्ट करेंगे कि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनके इस काम के लिए आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। राइटर ने एक बहुत ही अच्छा उम्दा एग्जाम्पल दिया है। अगर आपने डिज्नी का एग्जाम्पल सुना होगा तो उसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि
कि वर्ल्ड डिज्नी ने एक वहाँ पे एक मूवी उस पर बनाया था, पालियाना, जो 1960 के दशक में आया था। और आपको बता दें कि अमेरिका में वर्ल्ड डिज्नी बहुत इंटरटेनमेंट और सर्कस के लिए बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने जो मूवी आया था पालियाना, उसमें एक चीज़ दिखाया गया था, द गेम ऑफ ग्लैड। तो उसमें जो राइटर है बताती हैं कि बचपन से ही मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता था। उसमें वही एक चीज़ें हैं कि आपको अपने अपने पूरे जीवन में, दिन में जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसके लिए आपको काउंट करना है कि अच्छा आज क्या अच्छी चीज़ें हुई। जब आप लाइफ में अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं कि अच्छा मेरे लाइफ में अच्छा क्या है, तो वो अपने आप से हम पॉजिटिव जोन में चले जाते हैं। और इसमें ये इसमें है कि वही चीज़ है कि पालियाना में दिखाया कि हम कैसे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में जो अच्छे वाले पहलू है जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि हमारे लाइफ की सिचुएशन भी खराब है तब भी हम अच्छी जो भी जिन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ हम हो सकते हैं उन चीज़ों को काउंट करें, लिखें। और जब हम उस पर फोकस होंगे तो बाकी सारी चीज़ें हम पॉजिटिव ऑरा में आ जाएंगे। और इसके पहले एक बुद्धा का एग्जाम्पल दिया गया कि हजारों साल पहले बुद्धा भी इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे थे, जिसमें बुद्धा ने बताया था कि हमें उठो और कृतज्ञ हो, क्योंकि एटलीस्ट आज हमने कुछ तो सीखा। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो एटलीस्ट आप स्वस्थ हैं, इसलिए आप कृतज्ञ हो। अगर आप स्वस्थ भी नहीं है तो आप इसलिए कृतज्ञ हो कि आप बीमार तो नहीं पड़े। और अगर बीमार भी पड़ गए तो इसलिए हमें कृतज्ञ होना है कि आप मरे तो नहीं। तो बुद्धा ने की भी फिलॉसफी यही है कि हम लाइफ की किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, वहाँ पे हम इनफैक्ट किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी हम वहाँ पे अच्छा पॉइंट्स हम चूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा को तो एक न एक दिन जाना है। तो हम चाहे बुद्धा के एग्जाम्पल लें, राइटर वृंदावन के एग्जाम्पल से समझें, या फिर जो मूवी पालियाना में दिखाया गया उसमें, तो ये सबका संकेत यही है कि खुद का ऑरा पॉजिटिव करने के लिए हमें अच्छी चीज़ों पे फोकस करनी पड़ेगी। अगर किसी की लाइफ ज़्यादा मुश्किल स्थिति में है तो कई सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में केस लग गया है। और जैसे कल की जो स्टोरी हमने पोस्ट की थी गुलशन भाई की, जिन्होंने बाद में बताया कि मैडम मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में ऐसी कौन सी गलती की है जिस कारण कि मुझे ये सज़ा मिल रहा है। तो वैसे लोग भी उनकी जो भी स्टोरी थी कि उनकी शादीशुदा लाइफ में 1 साल भी नहीं हुआ और केस लग गया, तो वो दर्दनाक फेस होता है कि हमने तो कोई गलती ही नहीं की थी और ये स्थिति हमारे लाइफ में क्यों आ गया। तब भी आप उनको भी यही सलाह दिया था कि आप जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस कीजिए। उनको मैंने नोट डाउन करने के लिए कहा था कि आप पार्टनर मैनिफेस्टेशन में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं और उसमें ऐसा ढूंढे कि आप ऐसे कौन सी 10 क्वालिटी है जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। तो ये हुआ कि उससे आप पुराने निगेटिव जोन से आप निकलेंगे। और राइटर ने सजेस्ट किया है कि आपको एक रिलेशन को चूज करें। यदि आपके पास जॉब अभी नहीं है और उस कारण आप निगेटिव हो रहे हैं तो आप खुद को ब्लेसिंग्स दीजिए कि आपके पास जॉब नहीं है, उस जो समय है उसका उपयोग आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, कहीं घूमने में, किसी और काम में आप लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम थैंकफुल होंगे कि हाँ मुझे अभी मतलब मुझे एटलीस्ट पैसों की अहमियत आपने पता लगाया कि हाँ लाइफ में पैसों का, जॉब का कितना इम्पोर्टेंस होता है। उसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे इसके लिए जो आराम करने का मौका मिला उसके लिए आपको शुक्रिया। और मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला तो उसके लिए आपको शुक्रिया। तो हम लाइफ के हर फेज में शुक्राना अंदाज में आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट है कि अगर कोई संबंधों में कुछ
कुछ इशू हो गया है, तो भी हम, जैसे मैं अपने केस में कहूँ तो किसी न किसी मेरे भाई इतने ज़्यादा हेल्पिंग नेचर वाले हैं, तभी किसी न किसी चीज़ के लिए इशू हो जाते हैं। तो आज मैं अपने ही लाइफ में एक एग्जांपल बताऊंगी कि मैं अपने भाई के प्रति थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटे शहर की एक लड़की को एक राजधानी में रहने का मौका दिया, यहाँ पे पढ़ने का, खुद को ग्रोथ करने का। वुमेन एम्पावरमेंट की सीख मैंने अपने भाई से ली कि एक वुमेन है जो हर रूप से कैसे सशक्त हो सकती है। एक स्टाफ थी लेडीज, उनको वो बता रही थी कि उनके जो जेठ थे वो कभी कभी वो तंज कसते थे कि अपना जॉब के बाद किचन का काम आके खुद नहीं कर सकती है क्या। तो इस पे भाई ने वो सजेस्ट किया था कि मैडम, तो उनके सामने ना आपको 1,000 का नोट जला देना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि ये पैसे मेरे हैं और मैं इसे जला सकती हूँ। तो वो औरतों को किस हद तक एक कहते हैं ना एटीट्यूड डेवलप कर लेना चाहिए, ताकि वो जो फैमिली और जो बाकी जो दूसरी चीज़ों का इशू होता है वो ना हो। इसके अलावा फोकस, अपने आप पे फोकस करने के लिए कि जो भी काम करना है खुद पे करना है, चाहे वो हम खुद को कितना भी प्रोग्रेस कर लें, खुद को जितना पढ़ा सको, खुद को जितना अर्निंग वर्डी बना सको। तो ये सब भी भाई से सीखा। केयरिंग भी भाई में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बड़े थे तो बाकी सारे हमारे सिबलिंग्स छोटे थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनमें केयरिंग है, अभी तक है। और जो चीज़ें हैं कि जैसे शेयर बाजार या बाकी सारी चीज़, जो भी नॉलेज उन्होंने इन्हांस किया, वो सब देने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये मैंने ये सीखा, ये तुम भी करो और तुम भी लाइफ में पैसे गेन करो। आईपीओ से कैसे पैसे बनाते हैं, शेयर बाजार से पैसे कैसे बनाते हैं, ये सब भाई से हमने सीखा है। कि अभी मैं और एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ कि मैं अपने भाई के प्रति कैसे बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि एक जब की गांव की लड़की जब शहर आई है तो उसको गूगल मैप कैसे चला सकते हैं, मॉस से चीज़ों को कैसे ड्रैग कर सकते हैं, तो वो हर सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आके सीखी। उसके अलावा जैसे मुझे 10,000 के टैब की ज़रूरत थी, जिसमें मैं कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, इससे तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा, तो तुम अच्छा वाला ले लो, और उन्होंने मुझे आईपैड खरीद के दे दिया। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए मैं अपने भाई के प्रति बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और इसके अलावा जैसे अभी रिसेंट मार्च में मेरा मोबाइल गुम हो गया था बस स्टॉप पे, और मुझे वीडियो भी शूट करना था मोबाइल के थ्रू। तो उन्होंने सबसे अच्छा, जो एंड्रॉयड में सबसे अच्छा फ़ोन था, उन्होंने दिला दिया कि ठीक है, तुम इसके थ्रू तब तक अपना काम करो जब तक कि तुम कैमरा न ले लो। तो हम अपने ऐसे भाई के लिए, ऐसे रिश्तों के लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जो हर कदम पे हमें पुश करते हैं कि नहीं, तुम ग्रोथ करो, जितना कर सकती हो करो। ऐसे ही अगर कोई इशू आज होता है किसी रिश्तों में, तो हम उनके पॉजिटिव पॉइंट को निकाल कर, यूज करके हम उन संबंधों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और मेरे भाई की बॉन्डिंग आज भी सबसे अच्छा है। और मेरी छोटी बहनें कहती भी है कि आपने भाई को बिगाड़ दिया है, बट ऐसा नहीं है, हम लोग सब लोग एक दूसरे को समझते हैं। और राइटर ने कहा है कि खुद को इसे पूछना है कि क्या हम बिना निगेटिव वाक्य बोले हुए हम रह सकते हैं एक दिन। और अगर आप रह सकते हैं तो देन फाइन, आप दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं। और अगर आप नहीं रह सकते तो कोशिश करें कि नकारात्मक चीज़ों से बचें और किसी भी संबंध, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हो जाएगी, आपकी सारी स्थितियाँ आपके अनुसार हो जाएगी। सो मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।